और बात गर्मी की कर ले तो राजस्थान के साथ साथ गर्मी ने और राज्यों में भी अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने सितम ढा दिया है तो दिन में आसमान से आग बरसने लगी है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी अभी और सताने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम और गर्म होने वाला है। दिल्ली का पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद मौसम विभाग ने यहां लगाई है। और दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के इलाकों में भी गर्मी का कहर बढ़ने वाला है। तापमान में भी बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं हवा में धूल के कणों की संख्या बढ़ने की वजह से 3 दिन तक दिल्ली की हवा खराब रहने की संभावना है। गर्मी का सितम लगातार जारी है और सभी इस गर्मी से बचने की लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान से दिल्ली तक गर्मी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और सभी लोग इस गर्मी से परेशान बताए जा रहे हैं। और देखिए लगातार अलग अलग राज्यों में गर्मी का सितम बढ़ने लगा और अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हैं, उनसे जरा बातचीत करना चाहेंगे। चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा ठाकुर जुड़ चुकी है, अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, दीपक सिंह हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही शुभम मिश्रा बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी का रुख करना चाहेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। ईशा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए चंडीगढ़ जो है उसके आसपास पहाड़ हैं, लेकिन गर्मी का सितम तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किस तरीके से मौसम में बदलाव वहां पर देखने को मिल रहा है ईशा? ईशा, आप मुझे सुन पा रही हैं? और देखिए लगातार ये पारा जो है दिल्ली की बात करें तो 44 के पार होने वाला है। और देखिए हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में किस तरीके से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है? आमजन इस गर्मी के चलते कैसे परेशान है? देखिए दीपिका, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की या फिर उत्तर प्रदेश की, तो साफ तौर पर जिस तरह से मौसम बदल रहा है तो गर्मी भी कहने के अपना प्रचंड रूप अब साफ तौर पर दिखाने का जो रुख है वो कर चुकी है। और अगर हम वर्तमान अभी के पारे की अगर बात करें दीपिका, तो लगभग 40 डिग्री के आसपास जो पारा है वो पहुंच चुका है। और अगर बात करें हीट वेव की, तो साफ तौर पर सड़कों पर निकलते समय आप ये महसूस करेंगे कि आपकी आंखों पर और आपके सर पर कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। लोगों का सर भारी हो रहा है इस गर्मी में निकलने की वजह से, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं आंखों पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर दीपिका गर्मी का असर कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है और जो एडवाइजरी है खान पान को लेकर उसको लेकर भी लोगों से कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जो मुहिम है वो लगातार विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। और अगर बात करें अस्पतालों की हम दिक्कत, तो अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी जो सरकारी जो सीएससी और पीएससी है वहां पर वाटर कूलर लगाए जाएं और पंखे इत्यादि की जो तमाम जो आवश्यक वस्तुएं हैं गर्मी में जो निपटने के लिए जो चीजें होती हैं उनको समुचित व्यवस्था उनके अस्पतालों में की जाए। उसको लेकर भी जो निर्देश है वो जारी किए गए और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी अस्पतालों में ये व्यवस्था हो पाए। और हालांकि अगर बात करें जो तमाम जो मरीज है इस गर्मी में वो भी सामने निकलकर कई बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो भीड़ भी कहने के अस्पतालों में दिक्कत देखने को मिलती है। तो कहने की बड़ी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन के ऊपर भी है कि ऐसी गर्मी में जब बड़ी संख्या में जब अस्पताल में तमाम जब मरीज और तीमारदार पहुंचते हैं तो उनको न केवल बेहतर इलाज मिले, इसके साथ साथ गर्मी से भी थोड़ी निजात दिलाई जा सके, उसको लेकर भी जो प्रयास है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम प्रशासन की अगर बात करें दीपिका, तो प्रशासन भी लगातार जगह जगह पर प्याऊ लगा रहा है। वहीं अगर रेलवे विभाग की बात करें तो रेलवे स्टेशनों पर भी ये जो प्रयास है विभाग की तरफ से कि जो वाटर कूलर और पंखे इत्यादि हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो आने वाले कुछ दिनों के बाद में जो गर्मी है वो और भी अपना प्रचंड रूप दिखा सकती है। और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आवश्यक नहीं है तो अब धूप में निकलने से बचें और जो काम है वो सुबह या शाम में ही निपटाने का प्रयास करें। हालांकि जो दफ्तर वाले जो लोग हैं जिनको सड़क पर रहना पड़ता है, तमाम जो कामगार हैं, दिहाड़ी जो मजदूर हैं दीपिका, तो उनके लिए बड़ी सही कहा आपने, क्योंकि देखिए गर्मी का सितम लगातार जारी है। हालांकि जो आमजन है वो गर्मी से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ईशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईशा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ईशा, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ शहर की बात करें तो चंडीगढ़ पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है, लेकिन गर्मी का सितम तो वहां भी जारी है। किस तरीके से लोग वहां पर गर्मी से बचने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं ईशा?
देखिए, मौसम जी। विभाग की तरफ से यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर चेतावनी दी गई है 16-17 तारीख को हीट वेव चल सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है 16 तारीख और 17 तारीख के लिए। वहीं 18 और 19 तारीख की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है और खास चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि घरों से दोपहर के वक्त अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकल ले और अन्यथा इसके अलावा बाहर ना निकलने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि गर्म हवाएं यहाँ पर चल सकती है। इस वक्त के अगर तापमान की अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो 40 तक पहुंच गया है और जो चेतावनी अगले 4 दिनों के लिए जारी की गई है उसके मुताबिक 45 डिग्री तक या उससे ऊपर पारा जा सकता है। देखिए, इस वक्त दोपहर के 2:30 बजे हैं और जिस तरीके से गर्मी अपनी पीक पर इस वक्त है, स्कूली बच्चे इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी स्कूलों की छुट्टी हुई है, कितनी दिक्कतें उनको आ रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में, प्रिंस। अच्छा, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ दिक्कतें आती है आप लोगों को यहाँ पर? हाँ जी, सुबह फिर जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, सुबह गर्मी भी बहुत होती है और स्कूल के टाइम पे भी बहुत गर्मी होती है और बैग भी बहुत भारी होता है, इस करके फिर उठाने में और रास्ते में जाने में बहुत गर्म हवाएं चलती है, इस करके में बहुत गर्मी लगती है। दोपहर के वक्त आप लोगों की स्कूल की छुट्टी होती है, काफ़ी गर्मी रहती है, किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? हम पैदल ही जाता हूँ मैं तो स्कूल, मैम दूर है थोड़ा तो दिक्कतें तो काफ़ी आती है, लेकिन जाना पड़ता है मैम, पसीने वगैरह भी आते हैं मैम, तो गर्मी बहुत होती है इस टाइम में मैम, डिहाइड्रेशन वगैरह भी आती है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? गर्मी गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है तो हमें स्कूल की टाइमिंग भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि आने जाने में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो इसमें चेंज करना चाहिए स्कूल वालों को। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो गर्मी है लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो बच्चे हैं दोपहर के वक्त इस वक्त स्कूलों की इनकी छुट्टी हुई है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है और 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इस वक्त तापमान है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की गई है उसके मुताबिक दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घरों से ना बाहर निकले, इस तरीके की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। लेकिन जिस तरीके से लू और गर्म हवा को लेकर यहाँ पर चेतावनी दी गई है उसको लेकर लोगों को ये आग्रह भी किया गया है कि वो सतर्क रहें और डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। इसके लिए नींबू पानी या नारियल पानी का सहारा ले सकते हैं, ORS घोल का सहारा ले सकते हैं। इस तरीके के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। लेकिन प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके चलते स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में फरीदकोट सबसे गर्म इस वक्त रहा है, जहां का तापमान अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी तरफ हरियाणा की अगर बात करें तो सिरसा में 43 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा चुका है। अब जो चेतावनी अगले 4 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जारी की गई है उसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां से 45 डिग्री और 50 डिग्री के आसपास ये पारा रह सकता है और प्रचंड गर्मी इस मई माह में पड़ने की जो संभावना है वो वहां पर मौसम देखने विभाग को ने मिल रहा जताई है। है। बिल्कुल ईशा, लगातार आपने बातचीत भी की और जाना कि कितनी गर्मी वहां पर है और किस तरीके से जो स्कूली बच्चे हैं वो मैनेज कर पा रहे हैं इस गर्मी को लेकर। देखिए, दीपक सिंह भी कानपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, कानपुर में किस तरीके से गर्मी का सितम जारी है और आमजन क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए? जो चेतावनी जारी कर दी थी कि मई से लेकर जून तक भारी संख्या में लू चलेगी और भीषण गर्मी पड़ेगी। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में आज लगभग 43 के आसपास पारा है। वहीं सुबह से ही धूप छाया का मौसम बना हुआ है, जिससे कि उमस जो है काफी हो रही है और लोग जो रोडों पे निकल रहे हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में दिक्कत हो रही है और जो लोग निकल रहे हैं रोडों पे वो कहीं ना कहीं गमछा लेके निकल रहे हैं और उसको भिगा के अपने सर पे डाल के निकल रहे हैं। तो जो गर्मी से बचने के उपाय हैं वो आम जनमानस कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें कानपुर नगर निगम या प्रशासन की तो जगह जगह जो है घड़े के पानी की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग पहुंचे उनके पानी उनको ताकि पर्याप्त मिल सके, ताकि कहा जाता है गर्मी के सीजन में अगर पानी की कमी होती है तो कई सारियां बीमारियां जो है शरीर में पल जाती हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो जो लोकल के अस्पताल होते हैं, CHC होते हैं, स्वास्थ्य समुदाय केंद्र होते हैं, उस पर भी स्वास्थ्य विभाग नजर रखे हुए हैं। बेहतर सुविधा भी बनाए हुए कि इस तरीके से हाइड्रेट जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग अलग से तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई जो है मरीज
बिगड़े ना। और वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार मरीजों से ये अपील भी कर रहा है और उनके परिजनों से भी अपील कर रहा है कि खान पान का विशेष ध्यान दें, क्योंकि गर्मी के सीजन में खान पान बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इस लोगों से ये अपील की जाती है कि नींबू पानी, शरबत, गन्ने का रस, इन चीजों का ज्यादा उपयोग करें और हरी सब्जी का उपयोग करें। तो गर्मी का सीजन चरम सीमा पर है और पिछले इसके बाद जून भी है और बरसात के अभी कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, जिससे कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूली बच्चे हैं वो जिस तरीके से सुबह स्कूल जाते हैं, फिर वापस जब उनकी छुट्टी होती है 12-1 बजे, वो एक समय जो है दोपहर का वो भारी होता है और प्रचंड में धूप में बच्चे निकलते हैं, तो उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरा अभी स्कूल का टाइम जो है वो चेंज नहीं हुआ है, घंटे 2 घंटा इधर उधर होता है। पहले 2 बजे छुट्टी होती थी, आज लगभग 12 बजे हो रही है। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो इनके पेरेंट्स जो लेने जाते हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। अरे हालांकि गर्मी पड़ रही है और जो प्रशासन है या आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था की है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर निकले, अगर जरूरी काम हो तभी निकले, बिल्कुल सुरक्षा के साथ निकले। बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार गर्मी का सितम तो जारी है। शुभम भी हमारे साथ लगातार बहराइच से जुड़े हुए हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे मौसम का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है बहराइच में? गर्मी का सितम लगातार जारी है और आमजन क्या कुछ प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए? मैं आपको बता दूं, गर्मी जी जो है इस बार बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही। मई महीने में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ लगी है कि लोग परेशान हो गए, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। और बहराइच की अगर बात की जाए तो ये तराई का क्षेत्र है और आज की बात की जाए तो इतनी टाइम पारा जो है 40 डिग्री सेल्सियस हो गया और लोग आप रोड पर देख सकते हैं कितना सन्नाटा है। जो जरूरतमंद लोग हैं वही निकलते हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप लोग दोपहर में न निकले, जरूरी काम हो तभी घर से निकले और पेय पदार्थों पर ज्यादा ध्यान दें। जी, तो चलिए हमारे साथ ईशा ठाकुर भी लगातार बनी हुई है। शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए लगातार किस तरीके के मरीज स्वास्थ्य केंद्रों में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में किस तरीके के मरीज देखने को मिल रहे हैं स्वास्थ्य केंद्रों में? आप मुझे सुन पा रहे हैं शुभम? जी जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, इस बार जो है स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर जिला अस्पताल में यहाँ पर डायरिया के मरीज ज्यादा देखने को पाए जा रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द पेय पदार्थों पर ध्यान दे, ORS घोल ले और लिक्विड पदार्थ जितना हो सके उतना ले। जी, ईशा आपके पास में आना चाहूंगी क्योंकि देखिए लगातार गर्मी का सितम तो जारी है ही, साथ ही साथ ईशा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हो? स्कूलों में जिस तरीके से आपने बच्चों से बात की, उनके समय में किसी तरह का कोई बदलाव किया गया हो गर्मी को देखते हुए? देखिए अभी थोड़ी समय पहले ही बच्चों के स्कूल इस माह में खुले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी यहाँ पर लगातार जारी की जा रही है कि जो पारा है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है कई जगहों पर, तो ऐसे में आने वाले समय में जो सरकार है वो स्कूलों के समय में परिवर्तन कर सकती है, ये संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है। हालांकि ये ज़रूर जो अगर हम प्रशासन की बात करें, चंडीगढ़ प्रशासन या सरकारों की बात करें, हरियाणा या पंजाब सरकार की तरफ से ये ज़रूर लोगों से आग्रह किया है कि वो अपनी सावधानी बरते इस मौसम में, क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा विपरीत असर पड़ रहा है। लेकिन इसका जो जिस तरीके से कामकाज के लिए लोग बाहर निकलते हैं, दोपहर के वक्त स्कूली बच्चों को ज़्यादा इससे परेशानी आ रही है, तो ऐसे में इनके समय में परिवर्तन सरकार कर सकती है। और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अभी फ़िलहाल जो बुलेटिन जारी किया गया है उसमें 16-17 के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि लू चल सकती है और इसके अलावा 18-19 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में आगे और भी गर्मी के चलते जो खतरा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि इसका जिस तरीके से स्वास्थ्य पर गहरा विपरीत असर बढ़ने के साथ साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त गर्मी इस वक्त पड़ रही है, यही वजह है कि लगातार ये लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि दोपहर के वक्त जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में समस्या और भी बढ़ सकती है और माना जा रहा है कि देखिए कुछ ऐसे जगह हैं, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें या महाराष्ट्र की, जिस तरीके से बारिश हुई है और कई जगहों पे उत्तर भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पर तापमान प्रचंड हो चुका है, जो तापमान है 40 डिग्री से ऊपर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा काफ़ी लंबे समय से कहते आ रहे थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर्यावरण पर जो विपरीत असर हुआ था, पेड़ पौधे जो काटे गए हैं, उसी के चलते ये जो
मौसम है बिल्कुल ही प्रतिकूल नज़र आ रहा है। कभी बारिश यहाँ पर हो रही है और कभी तापमान 40 डिग्री के पार कर जाता है। लेकिन जिस तरीके का ये मौसम है, आने वाले दिनों के लिए ये कड़ी चेतावनी है। अभी मई माह में ये पीक चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त की अगर बात करें तो 3 माह में भी जो ये गर्मी है और भी ज्यादा अपना प्रचंड रूप बिल्कुल दिखा ईशा, सकती सही है। कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार गर्मी की वजह से आमजन सभी परेशान है। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने गर्मी को लेकर, मौसम को लेकर साझा की उसके लिए।